वेलकम एवरीवन। तो आज अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 36 डेज पर हैं पाथ सम ट्री। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन समझते हैं। 10 5 -3 समझते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते क्या बोलता। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक रूट ट्री रहेगा, ट्री का रूट दिया रहेगा और टारगेट सम दिया रहेगा। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ पाथ फाइंड करने हैं जिसका सम करने पर उनके नोड की जो वैल्यू उनको सम करने पर हमको टारगेट सम मिल जाए। ठीक है, वो पाथ हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो वो पाथ कैसे, द पाथ डज नॉट नीड टू स्टार्ट एंड एंड एट द रूट और लिव। मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वो स्टार्ट हो रूट से और एंड हो लिव पर, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट मस्ट गो डाउनवर्ड, दैट इज ट्रेवलिंग ओनली फ्रॉम पेरेंट नोड टू चाइल्ड नोड। हमको सिर्फ पेरेंट से चाइल्ड तक जाना है। ऐसा नहीं कि इस पेरेंट्स से हम यहाँ पे आए अब इससे मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स से चाइल्ड के पास जाने से इधर इधर ऐसा डाउनवर्ड रिलेशन रहेगा। तो चलो समझते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो हमको जो हमारा पहला नोड है 10 -3 3 2 11 3 माइनस कर दो 3 2 9 11 3 माइनस कर दो। एक। ठीक है, तो हमको यहाँ से ऐसे काउंट करना कि इनका टारगेट सम 8 हो। ठीक है, वो रिलेशन हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हमको दिख रही है। पहला तो ये है 5 और 3 का बन रहा है, हमको दिख रहा है 5 3। दूसरा भी दिख रहा है हमको 5 2 7 1 8। और तीसरा ये दिख रहा है। ठीक है, ये हमको दिख रहा है यहाँ। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमको रूट से ही जाना है, मतलब कुछ भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन बनता है। फर्स्ट ये बनता है हम रूट को इंक्लूड करें। ठीक, दूसरा है कि रूट को इंक्लूड ना करें, रूट को इंक्लूड ना करें। अगर रूट को इंक्लूड करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 10 है, इसको इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, ये सम है 10 है, मेरा टारगेट सम 8 था, तो 10 में से जो मेरा 8 है, ठीक है 8 था मुझे, वो -10 करेंगे तो मुझे -2 रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम फिलहाल के लिए जो भी हमारा टारगेट सम रहेगा माइनस का रूट की वैल्यू जो हो जाएगी, रूट की वैल्यू एक यहाँ पे चेंजेस ये होगा। ठीक है, और रूट को इंक्लूड नहीं करूँगा जब मैं, तब क्या होगा इस केस पे, इस केस हमारा सम में कोई चेंजेस आएगा नहीं। ठीक है, सम हमारा सम ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बन रहे हैं जो हमारे पास ये रूट है। ठीक है, तो यहाँ से दो कंडीशन बन रहा है। पहला कि हम रूट इंक्लूड करें, दूसरा रूट इंक्लूड ना करें। यहाँ पे रूट इंक्लूड करने पर, यहाँ पे ना करने पर। रूट जब इंक्लूड नहीं करूँगा ना,
तो मेरा क्या फंक्शन जो भी बनेगा, मेरा फंक्शन वन जो रहेगा, हम उसका लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, ट्रेवर्स करूँगा, सब मेरा सेम रहेगा, सब में कोई चेंजेस आ नहीं रहा। प्लस में फंक्शन वन का राइट पार्ट जाकर ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है, सब मेरा वही रहेगा सेम, कोई उसमें नहीं चेंजेस। अगर रूट हम इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, रूट इंक्लूड करता हूँ तो मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे F2 जो बनेगा, रूट का लेफ्ट तो जाऊँगा, ट्रेवर्स करूँगा, बट यहाँ पे मेरा सम चेंज हो जाएगा, सम माइनस क्या हो जाएगा, रूट की वैल्यू हो जाएगी, प्लस रूट डॉट राइट यहाँ पे सम माइनस रूट की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे से मैं आता हूँ कुछ कंडीशन, जैसे जिस भी इसमें आऊँगा, इस वाले में जब भी हमें क्या रूट की वैल्यू इक्वल टू टारगेट सम हो गया, टारगेट सम जो भी इक्वल टू हो जाएगा तो अपने काउंट को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, अदरवाइज जैसा चलता जाएगा, ठीक है। आज रूट मेरा नल होता है तो रिटर्न 0 कर दूंगा उस केस में, ठीक है, ये तो सबको इस केस में रहेगा, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेके हमें समझता हूँ, एक पार्ट के लिए समझता हूँ, ठीक है, ये सही वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, एक चीज़ के देख लेता हूँ। यहाँ पे था अपना 5 3 था, ठीक है, यही था। अब मैं इसमें समझता हूँ, देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं इस रूट को कंसिडर करूँ, सेकंड है रूट को कंसिडर ना करूँ, ठीक है, वो सिर्फ एवरी नोट के लिए रहेगा, ऐसा नहीं सिर्फ इस नोट के लिए, एवरी नोट के लिए, ठीक है। मैं फिलहाल 10 के लिए समझता हूँ, इस पार्ट के लिए समझता हूँ मैं, ठीक है, 10 के लिए समझता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 10 को, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मैं रूट को अब यहाँ पे ले रहा हूँ, रूट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, रूट को कंसिडर करता हूँ मैं जब, तो मान लेते हैं इस नोट पे हूँ, मैं रूट को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रूट में 10 था और मेरा टारगेट सम 8 था, अब मुझे करंट सम जो जरूरत पड़ेगी 10 8 में 10 गए -2, अब मुझे इस पार्ट में देखूंगा जब ट्रेवर्स करूंगा, मुझे एटलीस्ट -2 चाहिए होगा, सेम इधर भी मुझे -2 चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ में मुझे -2 चाहिए आगे चल के, क्योंकि 10 था, अब मुझे सिर्फ 8 चाहिए, तो 8 में से 10 करूंगा तो माइनस का 2 चाहिए होगा, ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। अब मैं आऊँगा इसके पास आया, अब मुझे चाहिए था -2 बट यहाँ 5 मिल गया, तो -2 -5 और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेम मैं इसके पास आता हूँ, फिर वही इसके पास भी है, इसको रूट को कंसिडर करूँ कि ना करूँ, कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो मुझे इस पार्ट इधर जाऊँगा तो माइनस का 7 चाहिए होगा, इधर भी मुझे माइनस का 7 चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं इसके पास आया 3 मिला, मुझे चाहिए -7 बट मिला 3 है, तो मुझे -10 यहाँ से चाहिए होगा और यहाँ से 10 -10 चाहिए होगा, ठीक है। अब आया यहाँ मिला नहीं -10, तो ये रिटर्न इधर से 0 कर देगा, रिटर्न 0 कर दिया। अब इसको भी -10 नहीं मिला इधर से, तो ये भी रिटर्न 0 कर दिया, तो 0 + 0, तो 0 + 0 और ये खुद यहाँ पे 0 था ही, ठीक है, तो ये रिटर्न यहाँ से 0 हो गया, इधर -7 आया, ये खुद 0 है, ये इसने रिटर्न 0 कर दिया, तो 0 + 0 तो ये खुद है 0, तो ये इसके इसमें रिटर्न इसको 0 कर देगा। अब आएंगे राइट पार्ट में, ये -2 चाहिए बट यहाँ -3 मिला, तो हमको आगे चाहिए 1 चाहिए होगा बट यहाँ 11 मिला, तो यहाँ से ये रिटर्न 0 कर दिया, इसने भी रिटर्न 0 कर दिया। तो इस केस में 10 के वाले हमने जब हमने 10 को इंक्लूड किया तो इस केस हमारी जो काउंट हो रहा है, काउंट हमारा 0 आ रहा, ठीक है, ये हमने 10 को कंसिडर किया था। अब मैं एक केस देखता हूँ 10 को कंसिडर ना करके, ठीक है। हमने देख लिया कि रूट को कंसिडर करके क्या आंसर आया, 10, फिलहाल 10 के लिए हमने देखा था, ठीक है, 10 के लिए हमने देख लिया
कि हमारा आंसर क्या है, 0 आया 10 के लिए, ठीक है। अब मैं 10 को कंसिडर नहीं करता हूँ, अब 10 को कंसिडर ना करके देखता हूँ, ठीक है। 10 को कंसिडर नहीं करता हूँ, अब मैं आता हूँ लेफ्ट पार्ट के लिए। 10 को कंसिडर नहीं करता तो मैं लेफ्ट के पास जाऊँगा, क्या लेकर जाऊँगा, मुझे 8 चाहिए, और राइट के पास भी क्या चाहिए, मुझे 8 चाहिए, ठीक है। हमने इस पे काउंट 0 है ही, ठीक। अब 8 के पास आता, अब यहाँ पे आया मैं, तो मैं देखा ये 8 5 बराबर तो है नहीं, तो इस केस में काउंट मेरा यहाँ पे तो 0 है फिलहाल यहाँ के लिए। बट मुझे आगे मुझे क्या मिल जाए, 8 में से 5 करूँगा तो 3, मैं इसके पास जाऊँगा, मुझे 3 मिल जाए, 3 मिल जाएगा तो काउंट बढ़ जाएगा। ऐसे इधर इस पार्ट के लिए भी 3 मिल जाए, ठीक है। अब मैं 3 को 3 मिल गया, मुझे यहाँ पे मिल गया, तो मैं इसका काउंट किया, फिलहाल इसका काउंट किया, 3 के लिए काउंट 1 हो गया, इसके लिए आगे गया। अब मुझे 3 में से 3 गए, यहाँ 0, आगे मुझे 0 मिल जाए तो एक और काउंट बढ़ जाएगा, बट यहाँ 0 मिला नहीं, इसलिए इस रिटर्न क्या कर दिया इसने, 0 रिटर्न कर दिया इसने, 0 कर दिया इसने, ठीक है। अब आएंगे इधर कि हमको एक मिल, इधर भी हमारा क्या जाए, 0 मिल जाए, 0 मिल जाए तो एक और काउंट होगा, तो यहाँ पे 0 मिला नहीं, तो इसने हमको रिटर्न 0 कर दिया। अब 0 रिटर्न कर दिया, 0 + 0 + 1, ये हमको आगे चल के 1 रिटर्न कर देगा, यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आएंगे हम आगे, ठीक है। यहाँ तो अब यहाँ पे आता, मैं यहाँ मुझे 3 चाहिए था बट 2 मिला मुझे, तो मतलब 5 2 7, मतलब हमें 3 में से 2 गए 1, आगे मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 हमको मिल जाता है, 1 मिल जाता है, काउंट यहाँ 1 है, इधर उधर कुछ मिला नहीं इसको, तो 1 इधर से रिटर्न कर देगा 1, यहाँ काउंट 0 था, 1 मिलेगा, 1 जी 1, ठीक है। तो ये आगे यहाँ से 1 रिटर्न कर देगा, 1 + 1 2, और यहाँ पे 0 था, तो ये अपने को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब आएंगे राइट पार्ट के लिए, मुझे राइट में 8 चाहिए था, तो 8 में से 3 गए, 8 चाहिए था, ठीक है। 8 में से हमारा जो काउंट है, मुझे रिक्वायरमेंट है 8 है, -का 3, ठीक है, तो हमारा 11, हमें आगे 11 मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे 11 मिल गया, काउंट यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, काउंट 1 हो गया। अब ये यहाँ से ये 1 रिटर्न कर देगा, इसके बाद तो 0 काउंट था, तो ये आगे चल के यहाँ पे रिटर्न कर दिया, क्या 1 रिटर्न कर दिया, तो 2 + 1 3 था। तो ये हमने देखा कि 10 को काउंट इंक्लूड करके देखा, 10 को इंक्लूड ना करके देखा, ठीक है। हम यहाँ पे 5 पे आए थे, अब 5 पे भी था कि हम लोग 5 को कंसिडर करते कि नहीं करते, यहाँ भी ऑप्शन था, हमने 5 को काउंट इंक्लूड किया था, 5 को इंक्लूड करके काउंट किया था, तो हमारा यहाँ पे आंसर दिख गया हमको, ठीक है, 2 + 1। तो चलो कोड समझते हैं, कोड कर लेते हैं इसका। तो कोड हमने देखा, हमको क्या पार्ट है, 2-3 पार्ट चीज़ें रहेंगे इसमें, ठीक है। यदि हमारा रूट नल रहता है, उस केस में काउंट में 0 रिटर्न कर दूंगा, फिर क्या करूँ मैं, एक पार्ट है कि मैं रूट को कंसिडर ना करूँ, ठीक है, बात सम रूट को कंसिडर ना करूँ, रूट डॉट लेफ्ट कर दूँ, तो सम मेरा टारगेट सम ही रहेगा, ठीक है। दूसरा केस है कि मैं रूट बात सम, मैं एक मेथड बनाऊंगा जिसमें मैं रूट को कंसिडर करूँगा, इस वाले मेथड में रूट को कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं रूट सिर्फ ले जाऊँगा, पूरा ट्रेवल्स करूँगा वहाँ पे, पाथ सम है, रूट को कंसिडर नहीं कर रहा और इसका राइट पार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। रूट डॉट राइट टारगेट सम, ठीक है। अब मैं यहाँ से बना रहा मेथड, यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा रूट नल है, तो रिटर्न कर दूंगा 0, रिटर्न 0 कर दिया। फिर हमने देखा था कि हमारा ये रूट, यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा काउंट का, जो स्टार्टिंग 0 रहेगा। अगर मेरा रूट की वैल्यू, रूट डॉट वैल्यू इक्वल टू किसके हो जाए, टारगेट सम को जाए, टारगेट सम को जाता है, तो मैं क्या कर रहा था, अपना काउंट को इंक्रीज कर दे रहा था, ठीक है। फिर मैं काउंट आगे पार्ट क्या कर रहा था, मैं
उसका लेफ्ट ट्रेवर्स कर रहा था, तो रूट पाथ सम रूट डॉट लेफ्ट टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल्यू, ये हमारा एक पार्ट था। रूट पाथ सम रूट डॉट राइट टारगेट सम माइनस रूट डॉट वैल्यू, ठीक है। राइट पार्ट के लिए सेम करूँगा, बाद में रिटर्न में काउंट कर दूंगा जैसे मैंने अभी देखा था, ठीक है। सिर्फ वो 10 के लिए देखा था। ये आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।